लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि IPPs के साथ नए मुआहदे करके काफ़ी बचत की है। कोशिश है कि आवाम को सस्ती बिजली फराहम कर सके। हम पाकिस्तान में पानी से 50,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। एहतसाब अदालत के हुक्म पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब की मामून खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिकवान ने कहा कि प्यार से कोई वज़ीर-ए-आज़म की जान तो ले सकता है, लेकिन ब्लैकमेलिंग करके उनके सर के बाल भी नहीं ले सकता। सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौजूदा बंदिशों को बरकरार रखने का फैसला किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस के सूबाई टास्क फोर्स का इजलास मुनक्किद हुआ। NCOC ने परवाजों और मुसाफिरों से मुतालिक पॉलिसी जारी कर दी। इजलास में सयाहत पर आयद पाबंदी हटाने का फैसला किया गया। मजलूम फलस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद करने के लिए वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी फलस्तीन अमन मिशन पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन चौधरी वसीम अख्तर की ज़ेर सदारत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात का इजलास हुआ। सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीम नौ की गई। इसराइली जंगी तैयारों ने रात की तारीखी में गजा के इलाकों को अपने मिसाइलों का निशाना बनाया। फौज ने वहशियाना कार्रवाई के बाद मगरिबी किनारे को हिला डाला। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत में गुज़िश्ता रोज 30% तक कमी देखी गई। बिटकॉइन की कीमत गुज़िश्ता माह रिकॉर्ड $63,000 तक पहुंच गई थी। बुलंद फशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर एक आम मर्ज बनता जा रहा है। माहिरीन ब्लड प्रेशर को मामूल पर रखने वाली ऐसी अशिया तजवीज़ करते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है। दही का रोजाना इस्तेमाल बुलंद फशार खून को मामूल पर लाने में मददगार साबित होता है। अदाकारा ऐमन खान ने बहन मिलान खान की मंगनी की तस्वीर पर तनकीद करने वालों को खरी खरी सुना दी। पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सारिफीन को एक और नई खुशखबरी सुना दी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के बाकी एडिशन की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। इवेंट गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी होने का इम्कान है। भारत में ऐन शादी के वक्त दूल्हा लापता हो गया, जिससे तमाम लोग परेशान हो गए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि IPPs के साथ नए मुआहदे करके काफ़ी बचत की है। कोशिश है कि आवाम को सस्ती बिजली फराहम कर सकें। हम पाकिस्तान में पानी से 50,000 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े ख्वाब का नाम था। अल्लाह ने मदीना की रियासत के ऊपर सबसे ज़्यादा नेमतें बख्शी थीं। गुज़िश्ता अदवार में कभी किसी गरीब के लिए कुछ नहीं किया। मदीना की रियासत में दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था। इमरान खान का कहना था कि कानून के आगे सब बराबर हैं। NRO हमारी तबाही का सबब बना। हमने पाकिस्तान को 2 उसूलों पर खड़ा करना है। सारे माफियाज इकट्ठे होकर मुझसे NRO लेने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। मैं कभी NRO नहीं दूंगा। इन्हें कानून के नीचे लाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि बदकिस्मती से ताकतवर और डाकू के लिए NRO और गरीब जेल में जा रहा है। हमने कानून की बालादस्ती के साथ कमजोर तबके को ऊपर उठाना है। कमजोर तबके की जिम्मेदारी रियासत की है। हमारे 5 साल खत्म होंगे तो ये देखना चाहूंगा कि कमजोर तबके को कैसा ऊपर उठाया। इनका कहना था कि कानून की बालादस्ती और माफियाज की सरकोबी से मुल्क तरक्की करेगा। UNDP रिपोर्ट के मुताबिक 2013 के बाद सबसे ज्यादा KP में गुर्बत कम हुई। नवाज शरीफ के हवाले से इमरान खान ने कहा कि पंजाब के बड़े सियासतदान आज दुम दबाकर लंदन में बैठे हुए हैं। लंदन में दुम दबाकर भागने वालों को वापस लाएंगे, फिक्र नहीं करें। वज़ीर आज़म का कहना था कि 5 साल मुकम्मल होंगे तो सबसे पहले सेहत का इनकलाब आएगा। सेहत कार्ड के बाद निजी सेक्टर भी अब अस्पताल बनेगा। हो सकता है ये निजी सेक्टर यहाँ अस्पताल बनाए। मजदूर के लिए घरों की फरहमी के हवाले से उन्होंने कहा कि पहली दफा पाकिस्तान में रुकावटें दूर करके मजदूर के लिए घर बन रहे हैं। आदमी जितना किराया देता है उतनी ही किस्तें अदा करके अपना घर कर लेंगे।
एहतसाब अदालत के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी का अमल जारी है। पहली बोली धिंदा हन भूटा ने 10 लाख का चेक कमेटी को जमा करवा दिया। तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ की 88 कनाल 4 मरल्ले की जायदाद की नीलामी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हॉल शेखुपुरा में जारी है। पहली बोली धिंदा कमेटी के सामने पेश हुआ और हंग भूटा ने 10 लाख का चेक कमेटी को जमा करा दिया। जिला इंतजामिया ने हॉल के अंदर और बाहर बैनर्स लगा दिए। जायदाद की नीलामी का हुक्म 22 अप्रैल 2021 को एहतसाब जज सैयद असगर अली ने दिया था। नीलामी की फी एकड़ कीमत 70 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। जायदाद फिरोज वाटवा शेखुपुरा में वाक़ है। नीलामी में हिस्सा लेने वाले को 10 लाख ज़र जमानत जमा कराना होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में कमेटी नीलामी की निगरानी करेगी। कमेटी की सरबराह की मौजूदगी में नवाज शरीफ की 88 कनाल जायदाद की नीलामी के लिए ऐलान कर दिया गया। ऐलान में कहा गया कि एहतसाब अदालत के हुक्म पर फिरोज वाटवा की जायदाद नीलाम की जा रही है। बोली में हिस्सा लेने वाले अपने कॉल डिपार्टमेंट कमेटी के पास जमा करा दें। नीलामी का ऐलान शाम 4 बजे हर आधे घंटे बाद किया जाता रहेगा। दूसरी जानब जायदाद की नीलामी कब्जे के दावेदार शहरी अशरफ भी नीलामी में पहुंच गए। इस मौके पर अशरफ ने कहा कि जमीन में खरीद चुका हूं और काबिज हूं। मैं जमीन पर काश कर रहा हूं और मामला सिविल अदालत में जेर समाअत है। वज़ीर आला पंजाब की मावन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि प्यार से कोई वज़ीर आज़म की जान तो ले सकता है, लेकिन ब्लैकमेलिंग करके उनके सर के बाल भी नहीं ले सकता। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक ने कहा कि जहांगीर तरीन ने वाज़ेह किया है कि वो PTI में आए थे, हैं और रहेंगे। तहरीक इंसाफ एक खानदान की तरह आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि गुलाम सरवर खान हो या कोई और, तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मुनासिब फोरम पर बात की जानी चाहिए। बजट के मुतवक्का पर PTI का कोई रुकन अलहदा होकर सियासी खुदकुशी नहीं करेगा। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि वज़ीर आज़म ना खुद करप्ट है और ना किसी को करप्शन करने देंगे। सियासी यतीमों के टोले में मौजूद दरबारियों और कनीजों के दर्द से बखूबी आगाह हैं। वो डॉक्टर हैं, इन्हें मालूम है कि किसकी सर्जरी होना है। सिंध हुकूमत ने सूबे में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मौजूदा बंदिशों को बरकरार रखने का फैसला किया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस के सूबाई टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई गुजरात, चीफ सेक्रेटरी IG एडिशनल, चीफ सेक्रेटरी दाखिला, कमिश्नर कराची और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने बताया कि ईद उल फितर 13 मई को हुई। इस दिन सूबे में 1232 केसेस थे और ईद के बाद 19 मई को 2076 केसेस सामने आए, जो 10.2% हैं। इससे जाहिर होता है कि सिंध में केसेस बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कराची में 16.82% केसेस सामने आए। तर्जुमान के मुताबिक इजलास में टास्क फोर्स के मेंबरान और माहिरीन ने वज़ीर आला को सूबे में कोविड की मौजूदा बंदिशें जारी रखने का मशवरा दिया। इस पर मुराद अली शाह का कहना था कि अगर केसेस की शरह कम हुई तो नरमी करेंगे और अगर केस बढ़ गए तो मजीद सख्ती करेंगे, लेकिन हमें सूबे में नरमी करना मुश्किल होता लग रहा है। इजलास में वज़ीर आला सिंध ने टास्क फोर्स के मेंबरान को हिदायत की कि सूरत हाल का जायजा लेकर मजीद इकदाम के लिए अपनी तजावीज़ दें, जबकि सूबे में कोरोना की बंदिशें भी बरकरार रखने का फैसला किया है। सिंध हुकूमत के 17 मई को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में रेस्टोरेंट, होटल्स और फूड स्ट्रीट्स में इंडोर और आउटडोर डाइनिंग बंद रहेगी, जबकि बेकरियां, दूध की दुकानें रात 12 बजे तक खुली रखी जा सकेंगी। इसके अलावा NCOC की हिदायत की रोशनी में कारोबार के औकात सुबह 6 से रात 8 बजे तक हैं, जबकि हफ्ते और इतवार को कारोबार मुकम्मल बंद रहेगा। ताहम जरूरी सर्विसेज को इन औकात से इस्तिस्ना हासिल है। NCOC ने परवाज़ों और मुसाफिरों से मुतालिक पॉलिसी जारी कर दी। इजलास में सयाहत पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला किया गया। NCOC की जानिब से परवाज़ों पर मुसाफिरों से मुतालिक पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें 1 मई के हिदायतनामे में तौसी का फैसला किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक NDMA एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट्स की बिलातातुल फराहमी करेगी। सूबाई हुकूमतें करंतना मुसाफिरों के लिए मौसर इंतजाम करें। नोटिफिकेशन में कहा गया कि सूबाई हुकूमतें माहिर तिब्बी अमले को एयरपोर्ट पर तैनात करें। FIA ASF एहलकार SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जाली PCR रिपोर्ट से बचने के लिए वजारत खारजा फौरी फहरिस्त जारी करें। अलावाजी रेस्टोरेंट में आउटडोर की मशरूत इजाजत देने का फैसला किया गया है। टेक अवे की इजाजत 24 घंटे होगी, जबकि NCOC ने सयाहत पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला किया। NCOC का कहना है कि कोरोना प्रोटोकॉल के साथ सयाहत की इजाजत होगी। NCOC ने 5% से कम कोरोना केसेस वाले अजला में तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया है। नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर ने 1 जून से आउटडोर शादी की तकरीबात की इजाजत दे दी। आउटडोर तकरीबात में ज्यादा से ज्यादा 150 अफराद की इजाजत होगी। तकरीबात की इजाजत देने के फैसले पर 27 मई को नजरसानी होगी। मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ बुलंद करने वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी फ़लस्तीन अमन मिशन पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी सफारत खाने में अशाया दिया गया, जिसमें तुर्की, फ़लस्तीन, ट्यूनिस के वज़ीर ख़ारजा के अलावा सदर जनरल असम्बली और OIC मंदूबेन ने शिरकत की।
वज़ीर ख़ारजा ने आशाइया पर अपने खिताब में फ़लस्तीनियों पर ढाए जाने वाले मुज़ालिम और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा ने जनरल असम्बली इजलास में मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करने पर भी मशावरत की। फ़लस्तीन पर इसराइल के बेरहमाना हमलों के बाद कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इजलास में फ़लस्तीनियों पर जारी इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। वो अपने खिताब में आलमी बरादरी की तवज्जो इंसानी हुकूक की मुसलसल संगीन खिलाफ वर्जियों की जानिब मबजूल करवाएंगे। शाह महमूद कुरैशी सदर जनरल असम्बली मुख्तलिफ मुल्कों के वज़ाए ख़ारजा और अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान उज़्मा बुखारी ने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंसूबे में उस्मान बुज़दार ने इमरान खान की सहूलतकार का किरदार अदा किया है। ये 25 अरब नहीं बल्कि 40 अरब रुपए से ज़ायद का स्कैंडल है जिसकी इंक्वायरी हो चुकी है, अब गिरफ्तारियां बाकी हैं। उन्होंने कहा कि रावलपिंडी रिंग रोड के मंसूबे में गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी के रिश्तेदारों को अरबों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। लीगी रहनुमा का कहना था कि चेयरमैन नाब मगरमच्छों पर हाथ नहीं डालते तो सोचा जाएगा कि वो भी मामूनत कर रहे हैं। नून लीग इस करप्ट निजाम में हिस्सेदार नहीं बनना चाहती। आजाद और शिफाफ इलेक्शन ही वाहिद हल है। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन चौधरी वसीम अख्तर की ज़ेर सदारत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम का जायजा इजलास हुआ। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। वाइस चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी वसीम अख्तर की ज़ेर सदारत ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम का जायजा लेने के लिए इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें वाइस चेयरमैन चौधरी वसीम अख्तर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल के हल को बड़ी अहमियत दी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ओवरसीज पाकिस्तान कमेटियों को मज़ीद फ़ाल बनाने के लिए मौखर इक़दाम किए जा रहे हैं। इनका कहना था कि गफलत बरतने वाले डीसीज़ और डीपीओज़ के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। चौधरी वसीम अख्तर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल को जल्द हल करके इन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरफ राग़िब करना होगा। इन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन के मौसर इक़दाम की बिना पर हम वतनों के मसाइल तेज़ी से हल हो रहे हैं। कमिश्नर ओपीसी सैयद खादम अब्बास ने तमाम डीलिंग अफसरान को हदायत जारी की हैं कि वह तमाम की रोज़ाना की बुनियाद पर इनकी कंप्लेंट की शिकायत के हवाले से राब्ते में रहें। सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्रीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीम नौ की गई है। गैर मुल्की खबर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में मिलिट्री इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF की ज़ेर मिल्कियत है। सीमी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तंजीम नौ की। रिपोर्ट में बताया गया कि सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन में अहमद बिन अकील खतीब को चेयरमैन और गस्सानुल शबल को नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया है। इसी तरह सीमी में बोर्ड अरकान की तादाद 9 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। सीमी के चेयरमैन अहमद बिन अकील खतीब का कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस बात को यकीनी बनाएं कि कंपनी 2030 तक मुमलिकत के फौजी अखराजात का 50% से ज्यादा मुकामी बनाने में कामयाब हो जाए। ख्याल रहे कि सऊदी अरब में सैमी का क़याम मई 2017 में अमल में आया था, जिसका मकसद 2030 तक दुनिया की 25 साला फौजी सनतों में मुमलिकत को भी शामिल करना है। सऊदी विजन 2030 के तहत मुमलिकत की दिफाई सलाहियतों को बढ़ाना और फौजी सनत को मुकामी बनाना भी है। इसराइली जंगी तैयारों ने रात की तारीकी में गजा के इलाकों को अपने मिसाइलों का निशाना बनाया। फौज ने वहशियाना कार्रवाई के बाद मगरबी किनारे को हिला कर रख दिया। बेआसरा लोग स्कूलों और मसाजिद में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 52,000 फ़लस्तीनी अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में पनाह ले चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की राब्ता बराए इंसानी उमूर ऑफिस ने बताया कि इसराइल के जंगी तैयारों 10 मई से अब तक गाजा में 448 तामीरात को तबाह कर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे ने कहा कि गाजा में इसराइल की बमबारी के नतीजे में अब तक 52,000 से ज्यादा फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। ये तमाम अफराद अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं। गाजा में इसराइल की जानिब से हालिया बमबारी 2014 के बाद से सबसे ज्यादा शदीद हमला है। हमास और इसराइल के दरमियान शुरू हुए ताज़ा लड़ाई के 9 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की राब्ता बराए इंसानी उमूर ऑफिस ने बताया कि इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में गजा में 448 इमारतें या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं या उन्हें बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। OCHA के तर्जुमान जेनिस लॉर ने एक बयान में कहा कि 132 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं कि 316 इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया जा चुका है। हमलों में तबाह होने वाली इमारतों में 6 अस्पताल और 9 तिब्बी मराकज़ भी शामिल हैं। दरियासना गजा में सरकारी प्रेस दफ्तर ने बताया कि इसराइली जंगी तैयारों ने गजा पट्टी पर गुज़िश्ता 9 दिनों में कम से कम 1615 फ़िज़ाई हमले किए, जिनमें घरों, इमारतों, सरकारी इदारों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर।
करेंसी बिटकॉइन की कीमत में गुज़िश्ता रोज 30% कमी देखी गई। बिटकॉइन की कीमत गुज़िश्ता माह रिकॉर्ड $63,000 तक पहुंच गई थी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बिटकॉइन की कीमत में कमी चीन की जानिब से क्रिप्टो करेंसीज पर पाबंदी और एलन मस्क की जानिब से इस NDA के बाद हुई, जिसमें कहा गया था कि इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला अपनी बिटकॉइंस की बड़ी तादाद बेचने का इरादा रखती है। $35,000 से ज़ायद कीमत पर वापस पहुंचने से पहले वर्चुअल करेंसी की कीमत $30,000 तक गिर गई, जो गुज़िश्ता माह पहुंचने वाली इसकी रिकॉर्ड कीमत के निस्फ से भी कम है। ये अभी भी रवा साल के आगाज की कीमत की सतह से बुलंद है। चीन में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए साल 2019 से क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग पर पाबंदी आयद है, क्योंकि कायदीन लोगों को बैरून मुल्क नकद रकम मुंतकिल करने से रोकने की कोशिश करते हैं। इस शोबे को आलमी तिजारत में मुल्क का हिस्सा 90% था। बुध को चीनी हुकाम का कहना था कि लेन देन में क्रिप्टो करेंसीज की इजाजत नहीं दी जाएगी और सरमायाकारों को इसमें ट्रेडिंग की भी कयास आरियों के हवाले से भी इंतबाह किया गया। बिटकॉइन की कीमत में बहुत इजाफा देखा गया, जिसकी एक वजह एलन मस्क और टेस्ला भी थे। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते टेस्ला ने क्रिप्टो करेंसी के माहौल पर पड़ने वाले मुज़र असरात का हवाला देते हुए लोगों को बिटकॉइन से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की अदायगी पर ब्रेक लगा दी। फिर एलन मस्क ने इस बात की वजाहत से कबल कि कंपनी ने कोई बिटकॉइन नहीं बेचा तजवीज़ दी कि टेस्ला अपने पास मौजूद बिटकॉइन की बड़ी तादाद को फरोख्त करने का इरादा कर रही है। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। बुलंद फशार खून यानी हाई ब्लड प्रेशर एक आम मर्ज बनता जा रहा है। माहिरीन ब्लड प्रेशर को मामूल पर रखने वाली ऐसी अशिया तजवीज़ करते हैं जिनकी तासीर ठंडी होती है। इन्हीं में से एक शय दही भी है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक दही का रोज़ाना इस्तेमाल बुलंद फशार खून के मामूल पर लाने में मददगार साबित होता है। तहकीक के मुताबिक दही में शामिल सेहत बख्श बैक्टीरिया मैदे में जाकर बुलंद फशार खून को मामूल पर लाने में मददगार साबित होते हैं। दही में पाए जाने वाले बैक्टीरिया प्रोबायोटिक के इस्तेमाल को मामूल बना लेते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की सतह कम करने में मदद मिलती है। माहिरीन का कहना है कि दही में पाए जाने वाला कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन बी और फॉलिक एसिड बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक ब्लड प्रेशर के मरीजों को चिकनाई और नमक वाली ग़िज़ाओं से परहेज करना चाहिए और वर्जिश के साथ साथ सेहतमंद ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। दही के साथ साथ ब्लड प्रेशर में कमी के लिए अमरूद भी बहुत मुफीद है। माहिरीन का कहना है कि अमरूद में मौजूद अज्जा खून की रवानी को कम करके भाव मुतवाज़न करने में मददगार साबित होते हैं, जिससे हाई ब्लड प्रेशर से निजात हासिल करने में मदद मिलती है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा एमन खान ने बहन मिनाल खान की मंगनी की तस्वीर पर तनकीद करने वालों को खरी खरी सुना दी। ड्रामा इंडस्ट्रीज की दोनों जुड़वा बहनें सोशल मीडिया पर काफ़ी मुतहरिक रहती हैं और कुछ रोज़ कबल अदाकारा मिनाल खान ने एहसन मोहसिन के साथ मंगनी की कुछ तस्वीर इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी, जिस पर शोबिस शख्सियात समेत मद्दाहों ने खुशी का इजहार किया और जोड़े को मुबारकबाद पेश की। कुछ मद्दाह ऐसे भी थे जिन्होंने मुख्तलिफ अकाउंट्स पर जारी तस्वीर पर सख्त तनकीद की। एमन खान को ये गवारा ना हुआ, उन्होंने अपने तमाम नाकायदीन को खरी खरी सुना दी। अदाकारा का कहना था कि आप सब खामोश रहें, इन्हें अच्छे नसीब की दुआ दें और आने वाले नई जिंदगी के लिए मुबारकबाद पेश करें, ये मनफी ज़हनियत ख़त्म कर दें। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाली मोबाइल एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने सारिफीन को एक और खुशखबरी सुना दी। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने सारिफीन को ज़हनी अज़ियत से बचाने के लिए एक नए फीचर की आजमाइश शुरू की है, जिसके तहत अब व्हाट्सएप के गैर ज़रूरी पैगाम गायब हो जाएंगे। इससे पहले सारे जब किसी पैगाम को आर्काइव करते थे तो वो इनकी नज़रों से मुकम्मल दूर नहीं होता था। इस नंबर से जब नया पैगाम आता था तो स्क्रीन पर मैसेज आ जाता था। व्हाट्सएप की जानिब से ये फीचर बीटा वर्जन इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को फराहम किया गया है। आजमाइश की कामयाबी के बाद तमाम सारिफीन इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। सारिफ को सेटिंग्स में जाकर चैट पर क्लिक करके कैप्चर आर्काइव को ऑन यानी इनेबल करना होगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। पाकिस्तान सुपर लीग PSL 6 के बकिया एडिशन की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। इवेंट गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत से ग्रीन सिग्नल अब तक नहीं मिल सका। PCB ने कल तक इंतजार का फैसला किया है। अरब अमारात हुकूमत को इवेंट कवर करने वाले ब्रॉडकास्टर के क्रू में भारतीय ऑफिशियल्स की बड़ी तादाद पर एतराज है कि इनके आने से कोरोना का फैलाव हो सकता है। इसके अलावा गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी दस्तयाब नहीं और फ्रेंचाइज भी अरब अमारात में करोड़ों रुपए की इजाफी अखराजात उठाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं।
अगर इवेंट मुलतवी हुआ तो रवा साल इसी सूरत में दोबारा हो सकेगा जब ICC के कैलेंडर में विंडो मिलेगी। दूसरी जानिब PSL प्लेयर्स की पाकिस्तान में शेड्यूल रवानगी पहले ही मौखर हो गई है। टीमों और प्लेयर्स को एडवाइजरी मौसूल हो गई है। जराये का कहना है कि PCB की जानिब से खिलाड़ियों को मौसूल पैगाम में कहा गया कि शेड्यूल के मुताबिक 22 मई को रवानगी नहीं होगी। खिलाड़ी फिलहाल करंटीना के लिए होटल चेक इन न करें। ख्याल रहे कि PS6 में 34 मैचेस खेले जाने थे और इब्तदाई 14 मैचेस पाकिस्तान में खेले जा चुके हैं। इवेंट में शरीक खिलाड़ियों में कोरोना केसेस सामने आने के बाद इवेंट मुलतवी कर दिया गया है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। भारत में शादी के वक्त दूल्हा लापता हुआ तो ऐसा हैरानकुन वाकया पेश आया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक एन शादी के वक्त दूल्हे की गुमशुदगी का वाकया भारतीय शहर कानपुर में पेश आया, जहां शादी की तकरीब जारी थी कि दूल्हा अचानक लापता हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन ने एक दूसरे को माला पहनाने की रस्म मुकम्मल कर ली थी, जिसके बाद दूल्हा गायब हो गया। दूल्हा की गुमशुदगी पर लड़की वालों को दूल्हा के अगवा होने का शुबा हुआ, ताहम तलाश के बाद मालूम पड़ा कि दूल्हा अगवा नहीं हुआ बल्कि वो शादी से फरार हो गया, जिसकी वजह सिर्फ दूल्हा को ही मालूम है। दूल्हे के फरार का सुनकर लड़की वालों पर जैसे कयामत टूट पड़ी और दुल्हन भी बदहाल हो गई। वाक़े का इल्म होने पर मेहमानों में शरीक एक मेहमान ने लड़की वालों को मशवरा दिया कि बारातियों में शरीक कोई मुनासिब लड़का देखकर लड़की की शादी करवा दी जाए। मशवरे पर अमल करते हुए लड़की वालों ने एक मुनासिब लड़का तलाश किया, जिसके बाद दोनों खानदानों ने आपस में सुलह मशवरे से लड़की की शादी करा दी। बाद लड़की वालों ने फरार दूल्हा और इसके अहले खाना के खिलाफ पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया। दूसरी जानिब लड़के के वालिद ने अपने बेटे की गुमशुदगी के खिलाफ भी थाने में दरख्वास्त जमा करा दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल।